हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा प्रश्नावली 11.1 का पार्ट 2। ओके, देखो बच्चों, पार्ट 1 में हमने प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व किया था, जो कि बहुत अच्छा था। आज हम यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, जिसमें हम क्या करेंगे, निम्न मापों के कोणों की रचना करेंगे। जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 22.5 डिग्री, 45 डिग्री और 15 डिग्री। इनको मैं आपको पटरी और प्रकार की सहायता से बनाना सिखाऊंगा। इसके बाद मैं रचना भी आपको करवाऊंगा, जो कि यहाँ पे बोला गया। ओके, यदि आपने अभी तो दोस्तों पार्ट 1 और इसका जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है आपने नहीं देखा है, तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके वीडियो को आप देख सकते हैं। ओके, चलिए तो मैं यहाँ पे सबसे पहले 30 डिग्री के कोण की रचना करना चालू करता हूँ और रचना कराता हूँ। ठीक, चलिए देखिए तो 30 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं। देखिए बच्चों, अगर मैं आपको यहाँ पे 30 डिग्री का कोण का कुछ मोटा मोटा काम बताऊँ, यानी कैसे 30 डिग्री का कोण हम बनाएंगे, उसको मैं अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे किरण खींचेंगे। यहाँ पे थोड़ा मोटा मोटा समझ लीजिए। एक हम क्या करेंगे, किरण खींचेंगे और इस किरण को हम ओ पॉइंट रखेंगे और इसको क्या रखेंगे, ए पॉइंट रखेंगे। ओके, हो गया। चलिए अब देखिए, एक अपने प्रकार में, इस प्रकार में क्या कहना है, आपको कोई एक दूरी सेट कर लेनी है और दूरी सेट करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऐसे चाप लगा देना है। लगाने के बाद जो चाप होगा आपका, ए इसको बी बिंदु पर क्रॉस करेगा। ठीक, फिर यहाँ पे आप केंद्र मान के इसको यहाँ पे एक काटोगे। सबसे पहले आप बनाओगे 60 डिग्री का। ये जो बनता है पहली बार काटने पे, इसी त्रिज्या को लेकर, त्रिज्या वहीं रहेगी, आपको छोटा बड़ा नहीं कहना है। तो जो पहली बार काटता है वो देखिए 60 डिग्री का कोण बनता है। और लेकिन हमें बनाना है कि 30 डिग्री का कोण। तब मैं क्या करूँगा, आपको 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए आपको कहना क्या है, आप इसका क्या करिए, आधा कर दीजिए। यानी कि मैं इसका क्या करूँगा, आधा कर दूँगा। आधा करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे प्रकार को रखूँगा और आधे से अधिक त्रिज्या लूँगा यहाँ तक ले। फिर यहाँ पे रख के एक बार ऐसे हमको क्रॉस करना है। फिर इस पॉइंट पर रख के एक बार ऐसे क्रॉस करना है। ए इसका समद्विभाजक हो जाएगा और इसको मैं मिला दूंगा। तो ए देखिए जो हमारा बनेगा, इतना कोण, इतना कोण, ये हमारा क्या होगा, 30 डिग्री का कोण होगा। तो सबसे पहले मुझे क्या कहना है, मुझे 60 डिग्री बनाना है, फिर 60 डिग्री का आधा कर देना है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ओके बच्चों, तो हमारा क्या होगा, 30 डिग्री का कोण होगा। और मैं इसे ऐसे यहाँ पे डी बिंदु से दिखा दूंगा। और मैं देखिए यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है, इसे मैं सी से दिखा दूंगा। चलिए अब ऐसे ही आप यहाँ पे इस प्रकार की सहायता से बनाना सीखिए। तो चलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले एक किरण खींच लेता हूँ, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है। चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे एक किरण खींच ली है। इस किरण का नाम हम रख देते हैं, ये हमारा ओ पॉइंट है, ये हमारा क्या है, ए बिंदु है। चलिए देखिए, ओ और ए। अब क्या कहना है आपको, मैंने बताया था कि आप क्या करेंगे, ए अपने जो प्रकार आपका है उसमें कोई त्रिज्या लेकर के आप दूरी सेट कर लीजिए। और देखिए, इसके पहले आप छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जब चाप लगा देंगे इसके बाद आपको छोटा बड़ा नहीं कहना। आप जितना त्रिज्या लेना चाहते हैं आप उतना ले लीजिए। चलिए मैं तो इतना लेना चाहता हूँ, तो मैंने इतना ले लिया है। थोड़ा सा इधर कर देते हैं, आपको दिखाइए, ताकि आपको ऐसे एक क्या कहना है, चाप लगा देना है, ताकि थोड़ा सा इस रेखा को क्या करे, क्रॉस कर जाए। हमारा थोड़ा सा डैमेज हो गया, रुक जाइए थोड़ा सा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ जब नोक को रखिएगा ना तो ये हिलने ना पाए। देखिए मेरा थोड़ा सा इधर हो गया ना, थोड़ा सा यहाँ पे रेखा गलत हो गई। तो सही है, आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ से थोड़ा सा भी डैमेज ना होने पाएगा, डैमेज हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आपको क्या कहना है, आपने जो त्रिज्या ली है इस त्रिज्या को क्या कहना है, अब छोटा बड़ा मत करिएगा। ओके, चलिए अब मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा कटान बिंदु ए वाला है इसको मैं बी मान लेता हूँ। अब आपको क्या करना है, इसी त्रिज्या से जो आपने अभी चाप लगाया, इसी त्रिज्या को इस नोक पर रख करके एक बार ऐसे क्रॉस कर देना है, बस सिर्फ एक बार। यही आपका क्या होता है, 60 डिग्री का कोण होता है। आप चाहे कितनी भी त्रिज्या लें, एक बार जब क्रॉस करोगे अपना, आपका 60 डिग्री का कोण ही बनने वाला है। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको ऐसे सी बिंदु मान करके इसको ऐसे बढ़ा देता हूँ। ओके,
आप चाहे तो आप डाट डाट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे 30 डिग्री का बनाना है, 60 का नहीं, तो मैं 60 का ऐसे डाट डाट करके बना लेता हूँ। ओके, आप पूरा भी खींच सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप चाहे पूरा खींच लीजिए, चाहे आप डाट डाट कर दीजिए, तब भी आपका सही रहेगा। ओके, चलिए, तो ये हमारा क्या है, 60 डिग्री का कोण है। क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं 60 डिग्री। चलिए, अब देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, अब यहाँ पॉइंट पे रख के आधे से अधिक त्रिज्या लेंगे, इसकी आधे से अधिक त्रिज्या लेंगे। आधे से अधिक त्रिज्या कैसे लेते हैं, आधा तो आपका ए होगा, बीचों बीच होगा आधा, लेकिन आधे से अधिक लेना है, यानी कि उससे हल्का सा ऐसे ले लेना आपको, आधे से अधिक। ठीक, चलिए, आपको क्या करना है, इस पॉइंट पर रख के एक बार ऐसे चाप लगा देना है, फिर इस सी पॉइंट पर रख के आपको एक बार ऐसे चाप लगा देना है। तो ये जो आपका आएगा, ये आपका बनेगा 30 डिग्री का। तो क्या करिए, इसको ओ से मिला दीजिए, इसको ओ से ऐसे मिला दीजिए। ओके, तो ये आपका देखिए क्या हो गया, 30 डिग्री का कोण बन गया, यानी कि इसका समद्विभाजन हो गया। चलिए, तो इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं डी पॉइंट, जो हमारा कटान बिंदु है। ओके, चलिए देखिए बच्चों, अब मैंने जैसे जैसे यहाँ पे फिगर बनाया है, वैसे वैसे मैं आपको इसकी रचना करना सिखाता हूँ। ओके, चलिए देखिए, तो रचना मैंने लिख के रखी हुई है ताकि आपको अच्छी समझ में आए। मतलब जब मैं इसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखना चालू करता तो इतनी अच्छी राइटिंग नहीं जाती। ओके, चलिए देखिए, तो रचना मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 3 का पहला, रचना के चरण। पहले मैंने क्या किया, चरण एक मैंने क्या किया था, एक किरण खींचा था ओ ए। तो मैंने लिखा है सर्वप्रथम एक किरण ओ ए खींचिए। ओके, मैंने खींच लिया। चलिए, अब फिर क्या किया था, यहाँ पे इस पे बिंदु ओ पर 60 डिग्री का कोण बनाया था ना, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, छोटा सा ही आपको लिखा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, क्योंकि इसको एक्सप्लेन मतलब यहाँ पे इसको नहीं एक्सप्लेन करना है। आपको 30 डिग्री कोण बनाना है, बस आप उतना रचना उनको बता दीजिए मैंने क्या क्या किया है, बस उतना ही आपको कहना है, ज़्यादा बड़ा मत करिएगा। तो चरण 1 में क्या किया मैंने, सर्वप्रथम एक किरण ओ ए खींचिए। फिर चरण 2 में बिंदु ओ पर 60 डिग्री की कोण की रचना करें। मैंने क्या किया, बिंदु ओ पर 60 डिग्री के कोण का रचना कर दिया। फिर और ए ओ सी बराबर 60 डिग्री प्राप्त किए। तो मैंने क्या किया, ए ओ सी बराबर पूरा क्या है, 60 डिग्री था ना, पूरा 60 था, तो ए ओ सी बराबर 60 डिग्री मैंने प्राप्त किया। चलिए नेक्स्ट आगे देख लीजिए, यहाँ पे तीसरे में मैंने क्या किया है, अब कोण ए ओ सी के कोण समद्विभाजक की रचना करें। मैंने क्या किया, मैंने कोण ए ओ सी का क्या किया, यहाँ पे समद्विभाजन किया है ना, इसका आधा किया है ना, तो वहीं कह रहा है कि अब कोण ए ओ सी के कोण समद्विभाजक की रचना करें और कोण ए ओ डी बराबर 30 डिग्री प्राप्त करें। जब मैंने क्या किया, इसका समद्विभाजक किया, तो ए ओ डी बराबर हमारा कितना मिल गया, इतना 30 डिग्री का कोण मिल गया। यही आपकी रचना है। ओके बच्चों, तो चलिए मैं एक बार आपको रचना दिखा देता हूँ, आप अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लें। हो गया। चलिए, अब देखिए, मैं यहाँ पे कोण 60 को, यानी कि इस वाले को 60 डिग्री के कोण की रचना करना आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले आप फिगर समझ लीजिए, देन इसके बाद आप रचना करिएगा। देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको जस्ट यहाँ पे बताया था फिगर में 60 डिग्री का कोण बनाना, फिर इसका मैंने क्या किया था, समद्विभाजन किया था, फिर मैंने 30 डिग्री का कोण बनाया था ना। तो आपको अब ए वाला सिस्टम नहीं करना है, बीच वाला सिस्टम नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे 60 डिग्री का कोण ही बनाना है। कितना आसान है ना। पहले मोटा मोटा यहाँ पे समझ लेते हैं, इसके बाद मैं आपको यहाँ पे पटरी प्रकार से बताऊँगा। आपको क्या कहना है, एक किरण खींचना है। किरण खींचने के बाद आप क्या करोगे, अपने प्रकार में कुछ त्रिज्या लोगे, कुछ दूरी यहाँ पे सेट करनी है आपको। फिर इसके बाद एक ऐसे चाप लगा देना है। चाप लगाने के बाद आप क्या करोगे, इस बिंदु, मानते हैं हमारा ओ है, ये हमारा क्या है, ए है, ये हमारा बी है, तो आप इस बी पॉइंट पे रख करके इसी त्रिज्या से, जो आपने अभी यहाँ पे रख करके चाप लगाया, इसी त्रिज्या से आप इस पॉइंट पर रख के काटोगे तो कुछ ऐसे आपका कटेगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का कोण बनेगा। वैसे तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, तो जितनी आप त्रिज्या लोगे वैसे आपका क्या बनेगा, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक, चलिए देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे पटरी प्रकार की सहायता से दिखाता हूँ आपको कहना क्या है। ठीक, इसको डी पॉइंट मान लेना, क्योंकि हम 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं। चलिए देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे
एक किरण OA खींच लेनी है। तो मैंने यहाँ पे एक किरण खींच लिया है। O और A, ठीक। अब आपको क्या कहना है, प्रकार में कुछ दूरी लेकर के आपको यहाँ पे चाप लगाना है। तो लगा दीजिए। चलिए, मैंने दूरी यहाँ पे त्रिज्या, चाहे दूरी बोलिए त्रिज्या बोलिए, यहाँ पे मैंने त्रिज्या ले ली है। अब मैं इस पॉइंट पे रख के, ध्यान रखना कि थोड़ा सा भी डैमेज ना होने पाए। एक बार अच्छे से लगा लो, क्योंकि दोबारा अगर बार बार उसी पे करोगे ना दिक्कत हो जाती है। देखो फिर लगता है फिर दिक्कत हुई क्या, नहीं, उतना ही है, ठीक। चलिए, मैंने क्या किया, यहाँ पे बना लिया है, एक चाप लगा दिया है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा कटान बिंदु है मैं इसको B मान लेता हूँ। अब फिर इसी त्रिज्या से जो मैंने यहाँ पे ली है, मैं इसी त्रिज्या से क्या करूँगा, इस पॉइंट पे रख करके एक चाप लगा दूँगा, एक चाप लगा दूँगा। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का कोण बनेगा। इसको मान लेते हमारा क्या है, C पॉइंट है। अब आपको क्या कहना है, इसको O के साथ मिला देना है और मैं इसको D तक अब की बार बढ़ा देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ 60 का रचना कहना है तो अच्छे से कहना पड़ेगा। क्योंकि अगर आधा होता तो आधा वैसे करते, तो सिर्फ हमको 60 का कहना है, तो मैं इसको अच्छे तरीके से आपको रचना करना सिखाता हूँ। और ये इसको मान लेता हूँ हमारा क्या है, D पॉइंट है। ओके बच्चों, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, आपने जैसे जैसे यहाँ पे रचना की है आप वैसे वैसे यहाँ पे इसका मतलब लिखना प्रारंभ करेंगे। चलिए देखिए, मैंने रचना लिख के रखी है, आपको दिखाता हूँ। रचना में देखिए बच्चों, दूसरा है ना, हाँ दूसरा वाला है। तो चरण 1 में मैंने लिखा है, सर्वप्रथम एक किरण OA का निर्माण करें। मैंने क्या किया, OA का निर्माण करें या फिर खींचिए, दोनों का मतलब एक है। तो मैंने एक किरण क्या किया, OA का यहाँ पे निर्माण कर दिया। चलिए देखिए, फिर चरण नंबर 2 में कह रहा है कि अब बिंदु O को केंद्र मानकर प्रकार में कुछ त्रिज्या लेकर एक चाप लगाए। मैंने क्या किया था, बिंदु O को केंद्र माना था। अरे अगर पूरा सर्किल खींच देंगे तो ये क्या होगा, वो केंद्र ही होगा ना। तो वहीं कह रहा है कि बिंदु O को केंद्र मानकर प्रकार में कुछ त्रिज्या लेकर मैंने क्या किया, एक चाप लगाया जो किरण OA को बिंदु B पर क्या करती है, यहाँ पे प्रतिच्छेद करती है। तो जो किरण OA को बिंदु B पर प्रतिच्छेद करती है। चलिए इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे फोल्ड कर देता हूँ ऐसे, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए, फिर चरण 3 में क्या किया हमने, अब बिंदु B को केंद्र मानकर, मैंने क्या किया, बिंदु B को केंद्र माना। चरण 2 में ली गई त्रिज्या से, जो मैंने चरण 2 में एक त्रिज्या ली थी उसी त्रिज्या से मैंने क्या किया, बिंदु B को केंद्र मानकर एक चाप लगाए और बिंदु C प्राप्त करे। मैंने एक चाप लगाया और क्या किया, बिंदु C को प्राप्त किया। ओके, यहाँ से चाप लगाया था ना, तो बिंदु C हमको मिला था। अब क्या किया मैंने, अब बिंदु C को O से मिलाते हुए, बिंदु C को O से मिलाते हुए D तक बढ़ाएं, D तक बढ़ाएं। मैंने क्या किया, D तक बढ़ा दिया। अब कोण AOD बराबर 60 डिग्री अभीष्ट कोण है। तो कोण AOD क्या है, इस 60 डिग्री का अभीष्ट कोण है। तो ऐसे आपको कहना है। ओके, चलिए तो एक बार आप यहाँ पे रचना देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। चलिए देखिए, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 22.5 डिग्री का कोण का निर्माण करूँगा। यहाँ पे 22 से ही 1/2 का मतलब होता है बच्चों 22.5 डिग्री। चलिए देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, 22.5 डिग्री के कोण का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मोटा मोटा समझ लेते हैं कि मैं 22.5 डिग्री का कोण कैसे बनाऊँगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक किरण खींचूँगा। ओके, एक किरण खींचूँगा और इस किरण का जो नामांकन है मैं यहाँ O और यहाँ पे इसको A रखता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इस प्रकार में कुछ दूरी यानी कि कुछ त्रिज्या लेकर के एक क्या करूँगा, ऐसे चाप लगाऊंगा ना। चलिए, फिर ये जो हमारा प्रतिच्छेदन बिंदु आएगा इसको मैं B मानूंगा। इसके बाद इस पे रख करके, अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे नहीं आपको समझ में आ रहा है तो पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अच्छा बताइए, इस 22.5 डिग्री आपको कैसे मिलेगा, ये किसका आधा होता है 22.5,
45 का आधा होता है ना, 45 का आधा होता है ना 22.5। अरे बच्चों 45 का आधा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 22.5 डिग्री बनेगा ना, यही होगा ना। 22.5 दुनिया क्या होता है, 45 होता है। अच्छा बताओ 45 हमको कैसे मिलेगा, जब हम 90 डिग्री बनाएंगे और 90 का आधा करेंगे तो हमको 45 मिलेगा, और इसी 45 का आधा हमको क्या मिलेगा, 22.5 मिलेगा। यानी कि मुझे सबसे पहले 90 अंश का कोण बनाकर उसका समद्विभाजक करना पड़ेगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, 45 प्राप्त करूँगा, फिर मैं 45 का आधा करके यहाँ पे 22.5 प्राप्त करूँगा। ओके, तो आपको क्या कहना है, यहाँ पे रख के यहाँ पे काटना है, फिर यहाँ पे रख के यहाँ पे काटना है, फिर यहाँ पे रख के यहाँ पे काटना है, और यहाँ पे रख के फिर यहाँ पे काटना है। तो ये जो आपका बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। ओके, यदि आपने बच्चों अभी तक देखिए ये जो 90 डिग्री का कोण मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आपको कोण बनाना नहीं आता है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूँ, वहाँ से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। ओके, चलिए देखिए ये हमारा क्या बना 90 डिग्री का। अब मैं क्या करूँगा, इसका आधा करूँगा, इस कोण का आधा करूँगा तो हमको 45 मिलेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पर रख करके आधे से अधिक त्रिज्या लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब किसी कोण का हम समद्विभाजक करते हैं तो इसका आधे से अधिक त्रिज्या लेते हैं इस दूरी का। ठीक, तो यहाँ से आधे से अधिक त्रिज्या लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक माप लूँगा, फिर यहाँ से रख के कुछ ऐसे काट दूँगा, फिर इस पॉइंट पे रख करके कुछ ऐसे काट दूँगा। ओके, तो ये जो आपका आएगा ये आपका क्या होगा, 45 डिग्री का कोण बनेगा। किसका बनेगा, 45 डिग्री का कोण बनेगा। ओके, अब देखिए अब मुझे 45 का आधा कहना है, तो मैं ये जो दूरी है, ये जो हमारी दूरी है, मैं आधे से अधिक यहाँ पे त्रिज्या ले लूँगा, फिर यहाँ पे रख करके यहाँ क्रॉस करूँगा, फिर यहाँ पे रख करके ये जो हमारा है ये इस वाली रेखा पे नहीं, ये जो हमारा यहाँ पे रख करके यहाँ पे क्या करूँगा, क्रॉस करूँगा। तो मैं जो ए मिलाऊंगा ये हमारा आएगा कितना, 22.5 डिग्री। ऐसे आपको मोटा मोटा मैंने समझा दिया है। अब मैं जब यहाँ पे करूँगा तो अच्छे तरीके से आपका फिगर बनेगा। ओके बच्चों, चलिए देखिए, चलिए आप यहाँ पे क्या करिए, सबसे पहले एक किरण खींच लीजिए। मैंने यहाँ पे एक किरण खींच ली है, और इस किरण का नामांकन हम ओ और ए से कर रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, इस प्रकार में, ये प्रकार हमारा थोड़ा सा गड़बड़ है इसलिए लगता है थोड़ा सा हिल जाता है, तो आप इसको हल्का सा कस के रखिएगा, क्योंकि यहाँ से हमको लगता है थोड़ा सा ढीला पड़ रहा है। चलिए देखिए अब हम क्या करेंगे, मैंने कुछ दूरी अपने हिसाब से ले ली है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रख करके एक ऐसे चाप लगा दूँगा। देखिए ना कैसे हो रहा है, अच्छा नहीं है प्रकार। मैंने यहाँ पे लगा दिया है चाप। अब आपको क्या कहना है, ये जो आपका आया है प्रतिच्छेदन बिंदु, इसको आप बी मान के रखें। चलिए फिर आप क्या करेंगे, इसी त्रिज्या से, त्रिज्या आपको बदलनी नहीं है जब तक आप 90 डिग्री का कोण ना बना लें। तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले 90 डिग्री कोण बनाऊँगा, तो यहाँ पे रखूँगा, एक बार ऐसे क्रॉस करूँगा, फिर यहाँ इस पॉइंट पे रखूँगा, एक बार ऐसे क्रॉस करूँगा, फिर यहाँ पे रख करके एक बार ऐसे क्रॉस करूँगा, फिर इस पॉइंट पे रख करके एक बार मैं ऐसे क्रॉस कर देता हूँ। ओके, चलिए तो ये जो पहली बार आपका कटा है मैं इसको मान लेता हूँ हमारा सी है। ये जो दूसरी बार मैंने यहाँ पे रख के यहाँ पे काटा है ये हमारा डी है, और फिर मैंने यहाँ पे रख के यहाँ पे काटा, फिर यहाँ पे रख के यहाँ पे काटा, तो ये जो पॉइंट आया है आपका, इसको मान लेता हूँ हमारा क्या है, ई है। ओके, चलिए अब क्या करिए, ओ को ई के साथ मिला दीजिए। तो आप चाहे तो डाट डाट करके मिला सकते हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ यहाँ पे 22.5 बनाना है, ना कि 90 डिग्री का। ओके, मैंने यहाँ पे डाट डाट कर दिया क्योंकि मैं इसका सहारा ले रहा हूँ। अब आपको क्या कहना है, ये जो 90 डिग्री है इसका समद्विभाजन कहना है। तो जब भी आप किसी कोण का समद्विभाजन करेंगे, यानी कि समद्विभाजक करेंगे, तो आपको यहाँ पे करना है, आधे से अधिक त्रिज्या लेनी है। यहाँ पे रखिए और आधे से अधिक त्रिज्या ले लीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे आधे से अधिक त्रिज्या ले ली है, इतना आपको लेना है। ठीक, फिर आप क्या करिए, इसी बी पे रख करके, इस बी पर रख करके यहाँ पे एक बार चाप लगा दीजिए, फिर इस पॉइंट पे रखना, यहाँ पे तो इसको आप कुछ भी मान लीजिए, चाहे आप यहाँ पे एफ मान लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ से इस पे काट रहा हूँ ना, तो आप इसको एफ मान सकते हैं।
तो आप यहाँ पे रख करके एक बार ऐसे क्रॉस कर दीजिए। बस यही जो आपका प्रतिच्छेदन बिंदु आया है यानी कि कटान बिंदु आया है, ये आपका 45 डिग्री का कोण बनाएगा। तो मैं इसको भी क्या करूँगा, डॉट डॉट कर दूँगा। अगर आप गलती से पूरा ही पार देते हो ना, गलती से क्या, अगर आप पूरा ही पारते हो तब भी आपका सही है, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रोफेशनल लगने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक, चलिए हो गया। ए आपका क्या बना है, ए आपका 90 था, अब ये आपका 45 बन चुका है। आपने क्या किया, आधे से अधिक त्रिज्या लेकर इसका समद्विभाजक कर दिया। अब मुझे इसका भी आधा चाहिए, इसका भी आधा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी का समद्विभाजन करूँगा। तो यहाँ पे इसको आप कुछ ही मान सकते हो। चलिए मैंने यहाँ पे जो हमारा कटान बिंदु आया इसको मैं जी मान के रखता हूँ। ठीक, चलिए अब देखिए आप कहना क्या है, आपने चाप को छोटा बड़ा कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे रखना है बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे रख करके आपको आधे से अधिक त्रिज्या लेनी है, यानी कि आधा अगर आपका बीचों बीच होगा यहाँ पे, तो ऐसे आपको ले लेना है, कुछ इस टाइप से ले लेना है। देखिए कुछ इस टाइप से आपको ले लेना है। तो आप क्या करिए, इस पे रखिए, थोड़ा ध्यान से बनाइएगा बच्चों। ओके, यहाँ पे रखिए, फिर यहाँ इस पॉइंट पर रख करके यहाँ पे आप रख दीजिए। ठीक, और ये जो आपका आया है पॉइंट, इसको मान लीजिए आप क्या, एच मान लीजिए, एच ही मान लीजिए। अब इसको मिला दीजिए इनके साथ, ओ के साथ। अब इसको पूरा खींचना, डॉट डॉट मत करना, ठीक, क्योंकि ये हमारा क्या है, 22.5 डिग्री का कोण है। मैं इसको पूरा खींच दिया हूँ, ये हमारा बना 22.5 डिग्री का कोण। चलिए मैंने यहाँ पे कम्प्लीटली फिगर बना लिया है। अब मैं आपको रचना दिखाता हूँ, रचना से आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ठीक, चलिए देखिए, देखो बच्चों रचना बहुत छोटी है, रचना ज़्यादा बड़ी नहीं है, आप घबराइएगा मत। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, तीसरा है रचना के चरण। पहली चरण मैंने क्या किया, एक किरण OA खींचा था ना, तो मैंने लिखा है सर्वप्रथम एक किरण OA का निर्माण करें। हाँ, मैंने एक किरण OA खींचा था। फिर इसके बाद चरण 2 में बिंदु O पर 90 अंश के कोण का निर्माण करें। मैंने क्या किया, बिंदु O पर 90 डिग्री के कोण का निर्माण कर दिया। हो गया, इसको आप 22.5 लिख लीजिएगा इसे। चलिए फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको फोल्ड करता हूँ। तीसरे स्टेप मैंने क्या किया, अब कोण AOE के कोण समद्विभाजक की रचना की। कोण AOE क्या है, 90 है ना, तो मैंने क्या किया, इसका कोण समद्विभाजन किया, यानी कि इसका कोण समद्विभाजक किया। और कोण AOG बराबर 45 डिग्री प्राप्त करें, तो कोण AOG बराबर क्या है, 45 डिग्री मैंने प्राप्त कर लिया। चलिए फिर क्या है, चरण 4 में अब कोण AOG के कोण समद्विभाजक की रचना करें। मैंने क्या किया था, अब AOG इसका आधा किया था ना, तो वहीं कह रहा है कि कोण AOG के समद्विभाजक की रचना करें और कोण AOH बराबर 22.5 डिग्री प्राप्त करें। तो मैंने क्या किया, जब इसका समद्विभाजक कर दिया तो हमारा आ गया कोण AOH बराबर कितना, 22.5 डिग्री। तो ये आपकी क्या है, रचना है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, आप अच्छे से इनको नोट कर लीजिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट मार के लिख लीजिएगा। ओके, ऐसे आपको लिखना है। थोड़ा सा फोल्ड करने पर ऊपर उठ रहा है। हो गया। चलिए अब हम यहाँ पे चौथे प्रश्न को सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा है 45 डिग्री का कोण। देखिए बच्चों, 45 डिग्री का कोण बनाने से पहले मैं आपको जैसे समझाता हूँ, पहले समझा देता हूँ क्या कहना है आपको। अच्छा बताओ, 45 का आप क्या करोगे, 45 डिग्री का जब आप कोण बनाओगे तो आप किसका आधा करते हो, आपको 45 मिलता है। आप 90 डिग्री का आधा करते हो तब जाके आपको 45 मिलता है ना। यानी कि आप सबसे पहले 90 डिग्री का कोण बनाओगे, फिर इसके बाद इसी का आधा यानी कि समद्विभाजक करोगे, 45 डिग्री का कोण बना लोगे। जैसे अभी आपने जस्ट किया था वैसे ही आपको कहना है। ठीक, यानी कि आप एक किरण खींचोगे, OA पॉइंट है, OA खींचोगे और कुछ चाप लेके ऐसे करोगे, इसको B मानोगे। फिर इसके बाद क्या करोगे, यहाँ से काटोगे, इसको C मानोगे। फिर C से काटोगे यहाँ पे, इसको D मानोगे। फिर यहाँ से
इस पे काटोगे, यहाँ से इस पे काटोगे, इसको क्या मानोगे, ई मान लेना। फिर इसको मिला दोगे, ए आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। बन गया। अब क्या कहना है आपको, आधे से अधिक त्रिज्या लेनी है क्योंकि इसका समद्विभाजक कहना है। यहाँ से यहाँ तक मापोगे, यहाँ से रख के कुछ ऐसे काटोगे, यहाँ से रख के कुछ ऐसे काटोगे, फिर इसको मान लेना आप जी मान लो, इसको एफ करके, इसको एफ कर लेना, ठीक, इसको एफ कर लेना, इसको जी मान लो और यहाँ से इस पॉइंट को ऐसे मिला देना। बस यही आपका 45 बनेगा, ये आपका 90। चले तो निर्माण करें। देखिए हमने यहाँ पे एक किरण खींच लिया है ओ ए, अब आपको क्या कहना है, अपने हिसाब से कुछ त्रिज्या ले लीजिए और चाप लगा दीजिए। हो गया। अब देखिए ये जो आपका आया है, ये वाला प्रतिच्छेद में इसको बी मान लो। अब फिर इसको केंद्र ऐसे मान लेना, उसी त्रिज्या से एक बार यहाँ पे लगाना चाप, इसको सी मान लेना। अभी मैं नामांकन कर रहा हूँ, नहीं तो थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। फिर यहाँ पे रखना, यहाँ पे एक बार काटना क्योंकि हम 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। फिर यहाँ पे रख करके यहाँ पे काटेंगे, फिर इस पॉइंट पे रख करके आपको यहाँ पे काट देना है। थोड़ा सा इसको बढ़ा दो, देखो ना कैसे डैमेज हो गया। हमारा जो प्रकार है ना थोड़ा सा लगता है दिक्कत में है, लेकिन आप अच्छे से उसको कस लीजिएगा तब दिक्कत नहीं होगी आपको। तो देखिए आपको इसको ऐसे डाट डाट मिला देना है क्योंकि आपको बनाना है यहाँ पे किसका, आपको कैमरे में थोड़ा सा यहाँ पे डैमेज दिख रहा होगा ना, लेकिन डैमेज है नहीं क्योंकि देखिए अभी आपको दिखेगा, कैमरा है ना थोड़ा सा उससे दिखता है, ठीक। चलिए देखिए ये क्या है, 90 डिग्री का कोण है, ठीक। अब हमारा 90 डिग्री का कोण है तो मैं क्या करूँगा, इसका आधा करूँगा। तो आधा करने के लिए क्या करूँगा, आधे से अधिक त्रिज्या लूँगा। तो देखिए इसको पहले लिख लीजिए, इसको मैं भूल गया, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, इसको मान लेना कि एफ है, इसको ई मान लो। चलिए आधे से अधिक त्रिज्या लो, हमने ले ली है, आपको भी ऐसे लेना है। अब यहाँ पे रख के एक बार ऐसे काट दो, फिर इस एफ पर रख के ऐसे एक बार क्रॉस कर दो। बस यही जो आपका आया है क्या है, 45 डिग्री का कोण है। अब इसको क्या करना, मिला देना, पूरा फुल मिलाना, हाफ मत कहना, ओके। पूरा मैंने फुल क्या किया, यहाँ पे मिला दिया। इसको मान लो जी। चलिए अब रचना देख लीजिए आप, जैसे जैसे आपने किया है वैसे वैसे रचना देख लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको क्या कहना है, पहले चरण मैंने क्या किया था, सर्वप्रथम एक किरण OA का निर्माण करें, एक किरण OA का निर्माण करें। चलिए दूसरे चरण में बिंदु O पर 90 अंश के कोण का निर्माण करें। मैंने बिंदु O पर 90 अंश के कोण का निर्माण कर दिया, देखिए कैसे सीधे दिख रहा है ना आपको। अब फिर देखिए तीसरे चरण में लिखना है, अब कोण, यहाँ पे कोण लिख लो या फिर मैंने यहाँ पे लिखा ही है। अब कोण AOE बराबर 90 डिग्री के कोण समद्विभाजक की रचना करके, यानी कि कोण AOE क्या है, 90 डिग्री है, इसका क्या कहना है, कोण समद्विभाजक कहना है, यानी कि उसका आधा कहना है, यानी कि समद्विभाजक करके कोण AOG बराबर 45 डिग्री प्राप्त करें। AOG बराबर 45 डिग्री प्राप्त करें। ये पूरा 90 था तो अभी पूरा कि इतना क्या हो, 45 होगा, तो यहाँ 45 डिग्री लिख लेना। बस यही आपकी रचना हो गई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया। चलिए अब देखिए मैं अब पांचों प्रश्न जो हमारा कि लास्ट है 15 डिग्री का कोण बनाना शुरू करता हूँ।
देखिए बच्चों, हमको 15 डिग्री का कोण बनाना है, तो मैं पहले आपको समझा देता हूँ। देखिए, जैसे आपको 15 डिग्री का कोण बनाना है तो आप किसका आधा करोगे? 15 मिलेगा। आप 30 का आधा करोगे तभी तो आपको 15 मिलेगा ना। यानी कि इस 30 डिग्री का आप क्या करोगे? समद्विभाजक करोगे। अच्छा, अभी आपने क्या किया था? 30 डिग्री का शुरू में कोण बनाया था ना, तो कैसे आपने बनाया था? पहले आपने 60 डिग्री का बनाया था, फिर इसके बाद उसका आधा किया था, यही किया था ना। यानी कि पहले आप क्या करेंगे? 60 डिग्री बनाएंगे, 60 का आधा करेंगे 30 मिलेगा, ये 30 मिलेगा, फिर 30 का आधा करोगे क्या मिलेगा? आपको 15 मिलेगा। ऐसे आपको बनाना है। ठीक, चलिए मोटा मोटा आपको समझा देता हूँ। देखिए, एक पेड़ आपको खींचना है, ओ और ए हो गया। चलिए अब देखिए आपको कहना क्या है, यहाँ पे एक मतलब कुछ चाप लेके, कुछ त्रिज्या लेके आप इस चाप लगाओगे, इसको बी पॉइंट मान लेना। फिर आप एक बार जब क्रॉस करते हो तो आपका यहीं 60 बनता है ना, बस ऐसे आपको क्या करना है? मिला देना है। ये आपका क्या है? 60 डिग्री का कोण है। क्या है? 60 डिग्री का कोण है। तो इसको आप सी मान लेना, सी मान लेना, या यहाँ पे डी मान लो ऐसे। चलिए अब देखिए, आप इसका आधा करोगे तो क्या मिलेगा? 30 मिलेगा। तो आधे से अधिक त्रिज्या लोगे, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या लोगे, तो इस पॉइंट पर रख के ऐसे काटोगे और इस पॉइंट पर रख के ऐसे काटोगे, तो ये जो आपका आधा वो क्या होगा? ये आपका 30 डिग्री का कोण होगा। हो गया 30 डिग्री का कोण। तो इसको मान लेना क्या? ई मान लेना, ई मान लोगे। चलिए, और इस वाले पॉइंट को, क्योंकि यहाँ पे रख के आप इस यहाँ पे काटोगे ना, तो इसको क्या करना? अब एफ मान लेना। फिर ये 30 है, 30 का आधा करोगे तभी आपको 15 मिलेगा। तो आधे से अधिक त्रिज्या लोगे, तो यहाँ से यहाँ तक लोगे तो कुछ ऐसे आपका कटेगा, यहाँ पे रखोगे एफ पे तो कुछ ऐसे कटेगा। बस इसी को मिला दो, ये आपका 15 डिग्री का बन गया। बस मोटा मोटा समझ लिया आपने, तो अच्छे से फिगर बना लोगे। जब किसी भी कोण का आपको आधा कहना हो तो आधे से अधिक त्रिज्या ले लेना। चलिए अब मैं यहाँ पे बनाना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक किरण खींचेंगे, इस किरण का नामांकन हम करेंगे ओ और ए से। हमने कर दिया। अब प्रकार में ले लो कुछ त्रिज्या अपने मन से, इस पॉइंट पे रखो, एक बार ऐसे चाप लगा दो। आपने लगा दिया तो ये जो आपका आया है, ये जो क्रॉस हो रहा है आपका बी है। अब आप यहाँ पे रखो, एक बार जब आप चाप लगाते हो तो यहीं आपका 60 डिग्री का कोण बनता है। ये आपका क्या हो गया? 60 डिग्री का कोण हो गया। ओके, चलिए अब क्या करिए, इसको सी मान लो और इसको बढ़ा दो, बढ़ा दो तो डॉट डॉट कर देना। ठीक, कर दिया आपने। ए आपका क्या है? 60 डिग्री का कोण है, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेना आप डी, क्योंकि कोण ए ओ डी क्या है? 60 डिग्री है। चलिए, मैंने यहाँ पे इस पॉइंट क्यों लिया? क्योंकि आपने काटा था तो इसको सी माना था, क्योंकि यहीं से काट करके आप क्या करोगे? अभी समद्विभाजक करोगे। अब क्या करना है? 30 डिग्री का कोण बनाना है। 30 का क्या करोगे? आधे से अधिक त्रिज्या लोगे, यहाँ पे रखोगे, तो आधे से अधिक हमने त्रिज्या यहाँ पे देखिए ले ली है। अब इसी पे रख करके यहाँ पे एक बार क्रॉस करो, फिर इस पॉइंट पे रख करके एक बार यहाँ पे क्रॉस करो। ये आपका जो बना है 30 डिग्री का कोण है। इसको मान लो ये हमारा क्या है? ई है। मैंने यहाँ पे देखिए मान के रखा है। अरे यहाँ पे नहीं माना है क्या? ये यहाँ पे जी कर लो। चलिए अब इसको पहले मिला दो, डॉट डॉट कर देना। ये आपका क्या है? 30 डिग्री का कोण है, क्योंकि आधा करने पे 30 मिलेगा। तो चलिए अब फिर हमको क्या कहना है? यहाँ पे मान लो इसको एफ, क्योंकि यहाँ पे रख के भी आप काटोगे। अब 30 का भी आधा कहना है तो आधे से अधिक त्रिज्या लेंगे, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, बी से एफ तक। तो आधे से
अधिक हमने त्रिज्या यहाँ पे ले ली है। थोड़ा सा भी कम कर दोगे ना तब भी आधे से अधिक ही माना जाएगा। देखिए यहाँ पे हो गया। चलिए अब एक बार ऐसे क्रॉस कर दीजिए यहीं पे। फिर अब क्या करिए, एफ पे रख करके एक बार क्रॉस कर दीजिए। बस ये जो आपका आया यहीं क्या है, 15 डिग्री का कोण है। तो आप इसको फुल्ली मिला देना कि पूरा पूरा मिला देना, डॉटेड मत करना, पूरा मिला देना। ओके चलिए ए आपका क्या है, 15 डिग्री का कोण हो गया। तो इसको मैं जी मान लेता हूँ। अब चलिए मैं आपको रचना दिखा देता हूँ जैसे से मैंने किया है। देखिए बच्चों रचना क्या है, रचना के चरण। पहले चरण मैंने क्या किया, सर्वप्रथम एक किरण OA का निर्माण करें। देखिए सब में ये पहला वाला तो कॉमन ही है, सब में वही होगा। दूसरे चरण में क्या करना है, दूसरा वाला भी कॉमन ही होता है। लगभग में अगर बनाना है 30 का, 60 का, 15 का, तो सब में कॉमन होगा 60 ही। तो बिंदु O पर 60 अंश के कोण की रचना करें और AOD बराबर 60 डिग्री प्राप्त करें। तो मैंने क्या किया, बिंदु O पर पहले 60 डिग्री का कोण बनाया, फिर इसके बाद लिखा है AOD बराबर 60 डिग्री प्राप्त किया। मैंने AOD बराबर क्या प्राप्त किया, 60 डिग्री का कोण प्राप्त किया। फिर चरण तीसरे में अब कोण AOD के कोण समद्विभाजक की रचना करें और कोण AOE बराबर 30 डिग्री प्राप्त करें। मैंने क्या किया, 60 डिग्री के कोण की रचना किया ना, 60 डिग्री का क्या किया, समद्विभाजक किया। तो कोण AOD के कोण समद्विभाजक की रचना करें और कोण AOE बराबर 30 डिग्री प्राप्त करें। हमने प्राप्त किया। फिर मैंने क्या किया, चरण 4 में देखिए, अब कोण AOE के कोण समद्विभाजक की रचना करें और AOG बराबर 15 डिग्री प्राप्त करें। देखिए सब चीज़ वही है, बस आधा कहना है, आधा कहना है। देखिए मैंने क्या किया, कोण AOE के कोण समद्विभाजक की रचना किया और कोण AOG बराबर 15 डिग्री प्राप्त किया। बस ये आपकी क्या है, रचना है। एक बार इस रचना का भी स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। देखिए बच्चों अगर आप एक रचना अच्छे तरीके से याद कर लेते हो, एक बार पढ़ लेते हो ना, तो आपको कभी नहीं भूलेगा। आप किसी भी कोड की रचना कर सकते हैं क्योंकि सभी का लगभग में सेम ही रहता है। कि देखिए क्या कहना है, बस आधा आधा किया गया है, बस 15 डिग्री प्राप्त हो गया। तो हमें आशा है कि बच्चों हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बच्चों यदि आप अपने मैथ को मजबूत बनाना चाहते हो, अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अच्छे से अपनी तैयारी करो। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के साथ। प्रश्न नंबर 4 देखिए, एक वीडियो आएगी जब आपका पूरा का पूरा कंप्लीट होगा, क्योंकि मैं हर पार्ट को एक में डाल के रखने वाला हूँ। ओके, तो पहले आप यहाँ पे शॉर्ट पढ़ लीजिए, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 करके पढ़ लीजिए। तो जब पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक वीडियो बना के डाल दूँगा। ओके बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय।